डिस्टर्बेंस है भैया डिस्चार्ज बाहर से लेके आते वहां से आपके समझ में आएगा। एक फौजी जो देश का सिपाही होता है, रक्षक होता है, उसकी मुलाकात जो है वो एक विद्या बालन नाम की नजरिया से हो जाता है और वो उस पर ब्लेम करती है कि तुम मेरे सामने भूल क्यों रहा है। तो विद्या बालन को जो पंक्तियां उस फौजी ने कही वो पंक्तियां मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि बनना था तो झांसी की रानी बनती जिन्होंने अंग्रेजों के सपनों को मटिया मेट कर दिया था, और धन्य है वो हाड़ी रानी जिसने जनप्रतिनिधि साहब, हमारा अजीज मुकेश जी, भावी प्रसाद जी तो दिल्ली में पधारे हुए महानुभाव जनप्रतिनिधि और पड़ोस के गाँव से शहरों से पधारे हुए सभी आवेदकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र से काफ़ी अर्से से जुड़ा हूँ, लगभग बचपन से ही। मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में आपको ये जो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी है, उनके बारे में कुछ दो चार मेरे विचार है तो व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने, अगर आवाज़ ज़्यादा तो तेज आवाज़ तो होना भी होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, वर्तमान का घर परिवार सभी हम लोग देख रहे हैं और सबको लग रहा है कि वातावरण प्राय दूषित हो गया। सब अपने बच्चों से, पड़ोस से, समाज से, गिरते हुए वातावरण से बहुत परेशान है। कारण कि मानवीय मूल्य जिनको हम मानते हैं कि एक आदमी में होने चाहिए वो गिर रहे हैं। मतलब तो आदमी जो ईश्वर का भेदवा रूप है उसमें कहाँ कमी रह गई, कमियां रह गई। ये दूषित वातावरण से हुई है और दूषित बहुत शानदार शब्द थे गठियाला साहब के, रिटायर्ड व्याख्याता महोदय। हमारे बीच में महिला शक्ति भी विराजमान है, माता जी मधु जी बोरा भी है। मैं महिलाओं के बारे में चार पंक्तियों से नवाजना चाहता हूँ कि शिवशी अता है शक्तियां नारी के प्यार में, ऐसा किया था उर्मिला ने इंतजार में। मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत शानदार पंक्तियां हैं और अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। शिवशी अता है शक्तियां नारी के प्यार में, ऐसा किया था उर्मिला ने इंतजार में। वनवास बीतने के समय तक अड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मैं सूर्य जैसी वीरता बनी। दिए की आग सूर्य से प्रचंड हो गई, बिखर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई। मेवाड़ की धरा को आसमान कर दिया, पन्ना ने अपना पुत्र
पुत्र भी बलिदान कर दिया, शिव शी अता है शक्ति। परिवार के नरेंद्र जी घटियाला सर से निवेदन करूंगा कि आप पत्रकार साहब का स्वागत करें पगड़ी के माध्यम से। हमारे बीच में दूलाराम जी टीवीएस एजेंसी के मालिक जसनगर साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी आगे आए। दूलाराम जी सर। श्री कमल ज्योति स्कूल राबड़ी आवास श्रीमान गजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी आगे आए। जनप्रतिनिधिगण और संस्थान के संस्थापक महोदय अगर यहाँ हाजिर हैं तो कृपया अपना नाम लिखवाएं। हमारे बीच में मनीष जी फालका पधारे हैं। मैं मनीष जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी आगे आए। हमारे बीच में आनंदपुर कालू बाजार यूनियन से वरिष्ठ नागरिक प्रबुद्ध जन श्रीमान पारसमल जी ठाटा साहब बता रहे हैं। मैं ठाटा साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी आगे आए। हमारे बीच में जसवंताबाद से आसाराम जी बाना साहब बता रहे हैं। मैं बाना साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी आगे आए। हमारे बीच में समाज सेवी श्रीमान अमराराम जी भाटी साहब बता रहे हैं। मैं भाटी साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी आगे आए। अमराराम जी पाटिल साहब से निवेदन है कृपया मंच की ओर बना रहे। हमारे बीच में डुकिया से पुखरा जी कमेडिया साहब बता रहे हैं। मैं कमेडिया जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आगे आए। संस्थान परिवार के सदस्य आपका बहुमान करेंगे। हमारे बीच में रामलाल जी सोमड़वाल कोऑपरेटिव सोसाइटी उपाध्यक्ष महोदय जो कि मंच पर अपनी पूरी सहभागिता निभा रहे हैं, एक संगतकार की भूमिका में है साहब, तो साहब का बहुमान करें। रामलाल जी सोमड़वाल साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी उपाध्यक्ष। हेलो हेलो, हाँ अब आपको आनंद आएगा। काफी टाइम से नहीं, काफी दिनों से एक चर्चित नाम है अधिकारी महोदय सोहनलाल जी सुरेश साहब से निवेदन है, मंच काफी देर से आपने इंतजार कर रहा है और ग्रामवासियों की भी
ये आकांक्षाएं है, अभिलाषा है और विद्यालय परिवार ने तो आपको 1 महीने पहले ही गिफ्ट देके था, इसलिए मंच पे पधारा है और आपके शब्दों से हमें थोड़ा लाभान्वित करें विद्यालय समाज में। आज इस गौरवशाली दिवस न्यू राजश्री न्यू सरस्वती विद्या मंदिर सेकेंडरी विद्यालय विद्या मंदिर आनंदपुर कालू के इनॉग्रेशन समय के इस शानदार प्रोग्राम में मान्यवर चीफ गेस्ट महावीर प्रसाद सिंह बोहरा और मान्यवर मैडम हमारे बहुत ही शानदार शख्सियत परम आदरणीय प्रधान साहब मेघाराम जी, हमारे रत्नाराम जी बढ़िया सर, उप सरपंच हमारे और मांगीलाल जी, इधर हमारे मिसाराम जी सोमरवाल और इस संस्था के निदेशक अभी आदर्श कुचेरा के संचालक वो भी पधारे हुए थे ना कस्बा साहब। मेरे जहन में एक गुदगुदी है उनके लिए कहने की, वो मैं कहूंगा बहुत धन्यता से आप पधारे हैं, बहुत ही शानदार शख्सियत रही है आप। मेरे जीवन में एक बार मुझे मौका मिला, मैं धन्यवाद देता हूँ उस संस्था को जिसने अपने बहुत ही बेहतरीन कार्यों से और अपनी सच्ची आचार संहिता से क्रांति के इस युग में मान्यवर सेठ साहब जिसे निवेदन करूंगा कि आप हमेशा हमें आगाह करते रहे हैं कि मैं ऐसा ग्राम चाहता हूं जिसमें शिक्षा की अलग जगह, सदाचार और आदर्शता के लोग रहें, मानवता एक चरम सीमा पर रहे, दया, परोपकार, अहिंसा, इस प्रकार का वादम मुझे मिले, ऐसी आपका वांछा है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। मान्यवर, अब हम सेवा से निवृत्त हैं। 37 साल तक सेवाएं दी शिक्षा विभाग में और जैसी आपने मुझे सीख देकर भेजा उसके अनुसार मैंने काम करने का पूरा प्रयास किया। जोधपुर से सुमेरपुर और इधर पहाड़ी क्षेत्रों में भी मैंने सेवाएं दी। अंत में इस चेतावनी की प्रिंसिपल पद और एसीबी उपस्थ के पद पर रहकर मैंने विभाग और इस ब्लॉक के तमाम कार्यों को पूरा करने की कोशिश की। समय समय पर मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार के आदेश जो मेरे गांव और मेरे गांव की फीडर एरिया के लोगों के लिए चाहता हो, उनकी इच्छा हो, ऐसे कार्यों को मैंने करने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी। आदरणीय, मैं आपसे भी संचालक महोदय, निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि ये ब्लॉक बड़ा शानदार चेतारण ब्लॉक है। इसने समस्त कालों में देश की आजादी, देश की स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त आयाम स्थापित किए हैं। इस ब्लॉक में आपको मैं सूचित कर देता हूं कि सालाना दर्पण की लगभग ताजा रिपोर्ट ये कहती है 61 प्राथमिक विद्यालय है, 87 उच्च प्राथमिक विद्यालय है और 70 उच्च माध्यमिक विद्यालय है। ये राजकीय संस्थाएं हैं। एक मॉडल स्कूल है, एक केजीबी भी है, 11 मदरसा है और 53 आपके सीनियर हायर सेकेंडरी प्राइवेट। अगली एक प्रस्तुति, उसके ठीक बाद हम कुछ चर्चा और करेंगे। नेमाराम जी कंपाउंडर महोदय आनंदपुर कालू हमारे बीच में उपस्थित है। मैं कंपाउंडर जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आगे आएं और संस्थान परिवार के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप साहब का बहुमान करें।
और लीजिए स्वागत की रस्म को कुछ विलंब देते हुए अगली प्रस्तुति के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं बहन अदिति से कि लीलड़ गोड़ी सोवड़ी और मोतिया जड़ी लगाम खरना यारा तेजा जी ने झुक झुक करूं सलाम। राजस्थानी नहीं अपनी तो पूरे भारत में धमाल मचाने वाला एक लोकप्रिय गीत तेजल सुपर डुपर। आइए बहन अदिति। और आज के इस परिवेश में चूंकि लड़ाई झगड़ों से बाजार गर्म है, इस नृत्यकार को, इस भाई को जिन्होंने अभी प्रस्तुति दी है, छोटे भाई को 50 रुपए पत्रकार महोदय कुड़िया साहब के द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं बच्चे से निवेदन करूंगा कि इस बच्चे से ले जाएं। राजेंद्र जी कुड़िया साहब, कोऑपरेटिव अध्यक्ष महोदय की तरफ से भी इसमें नहीं है। इससे बड़ा हमारा क्या मान सम्मान हो सकता है। नगर सेठ और भमासा कहलाने वाले बोरा साहब आज हमारा स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़ी सादगी और शालीनता क्या हो सकती है। सूरज राम जी जो महेंद्र जी सर के पिताजी हैं, वाह क्या गजब का दृश्य है हमारे लिए। इससे गौरव की बात क्या हो सकती है। महेंद्र जी सर के पिताजी श्रीमान सूरज राम जी का बहुमान बोरा जी के द्वारा किया जा रहा है। अपनी संस्था समझ करके आप जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, अब किसी बात की कोई शंका की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। मैं भारती बहन की मम्मी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी आए और हमारे बीच में मातृत्व भावना से ओतप्रोत माता जी मधु जी बोरा भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं बोरा जी से निवेदन करूंगा कि आप भारती बहन की
माता जी का जो बहुमान करें। मधु जी बोरा। बोरा साहिबा स्वागत करने जा रहे हैं। इस संस्थान के संरक्षक की भूमिका में आप सदैव हमारे साथ रहेंगे, ऐसा विश्वास है। काम तो इंसान कोई भी कर लेता है, लेकिन शिक्षा का ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। कि अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिन्हें आपका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा का अगर आपसा घनश्याम मिल जाए, आपसा घनश्याम मिल जाए। कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, मन में आपके जो मिश्री सी बोल दे, कृष्ण की ऐसी बांसुरी को आवाज दूं। लीजिए आप सब के सामने बोरा जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हम सबको आप अपने आशीर्वचनों से नवाजें। श्रीमान बोरा साहब, नगर से आनंदपुर कालू। वो माता एना हटाओ बीचों में, एनो बीचों बीचों हटा दो। वो बचाव ना हो, आनो कैमरे को किन सुनो। अरे यहाँ पे लगा रहा है। सेंसर यूनिट का सेंसर नीचे आई सरस्वती माता संसारतः मति वितु विलंब कलय माते उपासकम प्रपालय माते। सर्वप्रथम विद्या की देवी मां शारदे को मेरा बार-बार सत्संग नमस्कार नमस्कार। इस शुभ अवसर पर नव विद्यालय के शुभारंभ के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान प्रधान साहब, उप प्रधान साहब, गांव धनी के धनी थानाराम साहब, रतन साहब, उप सरपंच साहब, शिक्षा अधिकारी से निवृत्त हुए सोमराम साहब, महेंद्र जी के परिवार से पधारे माता पिता, सास जी और दूर दूर सभी संभागों से पधारे हुए शिक्षा के सभी शिक्षाविद और मेरे गांव के सभी गांववासियों, बंधु बांधव, माताओं बहनों, ठीक है। एक बात है मंजा सिंह मधु जी, देखिए 2 मिनट शांति बनाए। सर्वप्रथम तो जो महेंद्र जी का जो परिवार यहाँ आया है, उनको मैं ये आश्वस्त कर देता हूँ कि कालू नगर माजनों की बस्ती का नगर है, जेतान तहसील का एक व्यापारिक केंद्र नगर है, शांत नगर है, सौम्य नगर है। आपके जो ये बच्चे महेंद्र जी और इनकी धर्मपत्नी और इनके सभी संग साथी आए हैं, उन सबको मैं गांव कालू गांव की तरफ से आपको ये आश्वस्त करता हूं कि आप इनके बारे में किंचित भी चिंता नहीं करें। फिर विराजमान मेरे सभी गांव के गांववासियों, मेरी तो जिंदगी का एक ही मकसद रहा है, माँ और जन्मभूमि माँ। जब तक जीवन में प्राण है, माँ और मातृभूमि की सेवा करता हूँ, करता रहूंगा। मातृभूमि की सेवा अपनी माँ जिन्होंने जन्म दिया है उसकी सेवा से कभी कम नहीं है।
और मैं चाहता हूँ मेरा ये आनंदपुर कालू गांव, मेरे आनंदपुर कालू एक नगर, एक ऐसा नगर बने, एक ऐसा गांव बने कि पूरे हिंदुस्तान में ये हो जाए कि मेरा ये आनंदपुर कालू आदर्श नगर है, आदर्श जगह है। आज आपने शिक्षा का एक नया उपक्रम का शुभारंभ किया है। अभी चारों तरफ मैं देख रहा हूँ सभी शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी, गुरुजन, शिक्षकगण पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि शिक्षा को व्यवसाय मत होने देना, शिक्षा को व्यापार मत करना, शिक्षा एक गुरु की भांति देना, उस भांति देना कि अपने इतिहास में द्रोणाचार्य जी हुए थे, चाणक्य जी हुए थे, जो उन्होंने संस्कार और शिक्षा दी वो गुरु की भांति शिक्षा दी। बच्चे, माता पिता अपने बच्चे को, कोमल पंखुड़ी को आपके हाथों सुपुर्द करते हैं और वो पंखुड़ी एक जैसे कुमार को एक कच्चा घड़ा मिलता है, वो जो रूप कच्ची मिट्टी मिलती है, जो रूप उसको देना चाहे वो रूप कुमार उस मिट्टी को दे देता है, चाहे दीपक बनाए, चाहे घड़ा बनाए, चाहे वो पीने के लिए क्या वो चिलम बनाए। बच्चे, गांव वाले, नगर वाले आपको मासूम बच्चे अपने दिलों की जान आपको सौंपेंगे। अब उनको आप कैसे शिक्षा देते हैं, क्या करते हैं, वो आपके हाथ है। मेरा गांव ये आपसे अपेक्षा करेगा कि उनको योग्य, सुयोग्य, सुनागरिक बनाएं, जो देश की सेवा में सदैव अग्रणी रहे, परिवार की सेवा में अग्रणी रहे और समाज और गांव की सेवा में अग्रणी रहे। बच्चे से ऐसा व्यवहार करें कि पढ़ने के बाद, पढ़ाई छोड़ने के बाद, पढ़ाई से निवृत्ति करने के बाद जब उसकी शादी हो या जब उसके काम हो तो कभी ये याद करे कि आज मेरे घर पे गुरुजी आपको भी पधारना है। क्यों पधारना है कि गुरुजी आपने मेरा भविष्य संवारा है, इसलिए आपको मेरे यहाँ पधारना है। ऐसा उसके साथ तारतम्य बनाए, ऐसे साथ उसके लिए श्रोताल बनाए, ऐसा उसके लिए कुछ करें। द्रोणाचार्य जी ने सदैव अर्जुन को प्राथमिकता दी, सदैव योग्यता को प्राथमिकता दी, सदैव जो शिष्य आदर्श है उसको प्राथमिकता दी। उन्होंने कभी अपना पुत्र भी अर्जुन के साथ था, उसका नाम अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा को उन्होंने कभी प्राथमिकता नहीं दी। मेरा भी आपसे नम्र निवेदन है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि वो आपको लगे कि वो देश का भविष्य है और आप उस भविष्य को संभालने के लिए उत्तरोत्तर उसके लिए तन, मन और धन से कार्यरत है। बच्चे का एक सिस्टम है, भगवान ने जितने कितने भी प्राणी बनाए हैं, जितने कितने भी इंसान बनाए हैं, हर इंसान में कुछ न कुछ गुण है, एक क्वालिटी है। हर कोई खेलने में उस्ताद है, कोई पढ़ने में है, कोई लिखने में है, कोई बोलने में है, कोई चलने में है, कोई फुटबॉल में है, कोई वॉलीबॉल में है, कोई क्रिकेट में है, कोई संस्कृत में है, कोई अंग्रेजी में है, कोई गणित में है। ये चीज आपको मालूम करनी है कि बच्चा किस चीज में पारंगत है और आपको मोटिवेशन वो देना है कि जो उसकी पारंगतता है, जिसमें उसकी मास्टरी है, उस विषय में वो आगे बढ़े और उसको ऐसा सहनशील, विनयशील और ऐसा गुणवान व्यक्ति दे, उसको ऐसे आचरण और उसको संस्कार डालें कि वो आगे चल के गांव का, राज्य का और देश का नाम रोशन कर सके। एक बच्चा देश का भविष्य है और पूरा देश बच्चों के भविष्य पे टिका हुआ है। हिंदुस्तान में जो क्वालिटी है, मैं आप सबको एक निवेदन कर दूं कि जो क्वालिटी, जो संस्कार
हिंदुस्तान में है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, किसी भी जगह नहीं है। जो प्रेम, जो परिवार, जो आपसी मित्रता, आपसी सद्भाव, मान, शिष्टाचार, आदर, सम्मान जो हिंदुस्तान में है वो कहीं नहीं है। बस आप उसको उजागर करने की जरूरत है। अपना समय बच्चों को और अपने को मोबाइल में नहीं डालकर संस्कार में डालने की जरूरत है। मैं इस विषय पर समय बहुत हो गया है, बोलने के लिए बहुत है। सभी आगंतुकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। इस संस्था के लिए सुखद भविष्य का, सुंदर भविष्य का, मैं मंगलमय भविष्य का अपेक्षा करता हूँ कि ये हमारे गांव का, नगर का ये संस्था नाम रोशन करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मैं भारती मैम से निवेदन करूंगा कि कृपया आप यहाँ डाइस के पास आए।
हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा कि युवराज जी गटियाला साहब, रामनिवास जी, पीटी साहब, संतोलाल से हमारे बीच में पधारे हैं। बेणाराम जी, व्याख्याता साहब और देवकरण जी गटियाला साहब, कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर, कृपया आप भी आगे आए संस्थान परिवार के सदस्य। मैं निवेदन करूंगा बोरा साहब से, भामासा नगर से बोरा साहब, कृपया आप आगे आए। ये नरेंद्र जी सर के परिवार से हैं, आप इनका बहुमान करें। जो इनके पार्टनर हैं संस्था के, श्रीमान बोरा साहब, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इस एरिया के किसान केसरी श्रीमान खिवराज जी, रामनिवास जी, मैं बेणाराम जी सर से, देवगण जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी आगे आए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हनुमान राम जी थाना साहब से कि अब आपका स्वागत किया जाएगा। कि पग पग पूजे पूतलियर खेजड़ थपिया थान, संत सतियर सूरमा हमारे राजस्थान, केर कुमटिया सांगरियर धरती निपजे धान, मीठा बोले मालवी और मीठा बोले मालवी हमारे राजस्थान, घर आया आदर गणो बिन पटावे मान, और भले पधारो पावना हमारे राजस्थान। हमारे राजस्थान थाना साहब, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप आगे आए। संस्थान परिवार आपका बहुमान करेगा। थाना साहब का स्मरणीय योगदान है, प्रशंसनीय और सराहनीय रहेगा। सदैव हम अपनी हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते रहेंगे। कि रजपूती रजवट रणथल में बलिदानी पर पाट अठे, पृथ्वी प्रताप हमीर रतन राणा सम्राट संग्राम अठे, जयमल फत्ता और चंद्रसेन वो मारवाड़ो दुर्गदास अठे, और दोनों हाथों में लियो खड़क लड़तो सूरजमल जाट अठे। आ धरती गोरा धोरारी, आ धरती मीठा बोरारी, आ मायड़ संता सुरारी। ऐसे ही इस पावन भूमि को नमन करते हुए अगला निवेदन रामनिवास जी पीटीआई साहब फ्रॉम संतोला, बोरा साहब से निवेदन करूंगा कि संस्थान परिवार के सदस्यों का आप बहुमान करें। हमारे बीच में सुनाराम जी पटेल साहब, सरपंच साहब पधारे हैं। मैं साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी आगे आए। पटेल नगर सरपंच, इस मार्केट के बड़े व्यापारी महोदय पटेल साहब, आप तमाम लोगों की गरिमामय उपस्थिति में आज जू सरस्वती विद्या मंदिर की यह भव्य नींव रखी गई है। वणी सूत्री सींदरी वणी सूत्री पाग, बंधवा बंधवा में फर्क जीशो जीनारो भाग। आज अपना भाग बढ़िया है, जरा सूतू बड़ी बड़ी जगी पगड़ी है, अपना साफर माते विराजमान है। अगला निवेदन मनीष जी फालका हमारे बीच में उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा मनीष जी से कि कृपया आप भी आगे आए। कुछ ही देर में नोबल बालिका स्कूल एवं छात्रावास कुठेरा के संचालक महोदय हनुमान राम जी कड़वासरा साहब भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे।
रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ने शोभनते निर्गंता युक्ति सुखा। तो शिक्षा बेहद आवश्यक है। इसी से उत्प्रोत मैं निवेदन करूंगा मेघराम जी सोलंकी साहब प्रधान पंचायत समिति जेतारण, आप आए और इससे संबंधित अपने वचनों से हमें गौरवान्वित करें। श्रीमान मेघराम जी सोलंकी साहब। माता की जय हो। सर्वप्रथम मैं शिक्षा के नवीन महाराजा को नमन करता हूँ। इस नवीन सरस्वती महाविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर नगर सेवक श्रीमान महाराज गौरा साहब जो कि इस एरिया के घमासान को टहलता है, उनके साथ श्रीमती मधु जी, स्थानीय सरपंच साहब बालाराम जी, सभी शिक्षार्थी गुरुजनों और इस स्कूल के संचालक मंडल के सब सदस्य और गांव से पढ़े हुए सभी बंधुओं का इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस विद्यालय के शुभारंभ आरंभ के अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहूँगा विद्यालय से कि बच्चों को जो भी शिक्षा दे वो संस्कार शिक्षा होना चाहिए, जिसके बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हो और आगे चल करके विद्यालय का नाम अपना रोशन कर सके। विद्यालय तो सभी प्रकार के लोग देते हैं, अभी आज के समय में जो संस्कार शिक्षा होगी वही बच्चों का भविष्य उज्जवल कर पाएगी। आपने इस अवसर पर बुला करके हमें जो मान सम्मान दिया, इसके लिए विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद। बहुत शानदार वजनदार शब्द थे मेघराम जी सोलंकी साहब प्रधान पंचायत समिति जेतारण। आपने हमें संस्थान परिवार को समय दिया, आपका ढेर सारा शुक्रिया, आभार। अगला निवेदन तो हंसते हंसते जीते रहना अच्छा है। काव्यकार की एक पंक्ति जो मुझे याद आ रही है और शुभ अवसर पर गुनगुनाना बेहद